टेंसेस की सीरीज चल रही है और टेंसेस में आज हम फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके चार रूप होते हैं। मैंने बताया था इसको हमने चार कैटेगरी में बांटा है। ये चार कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? अफर्मेटिव होती है, नेगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव होती है एंड सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव का। तो गाइस ये जो हम आज देख रहे हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या बताया है? इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं। अफर्मेटिव को हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है इसमें सकारात्मकता दिखाई देती है, इसमें कोई नहीं या कभी नहीं जैसी चीज नहीं दिखाई देती है और ना ही हम इसमें देख पाते हैं कोई क्वेश्चन या कोई सवाल किया जा रहा है। ये एकदम सिंपल टेंस होते हैं आज जिनको हम करने वाले हैं। गाइस स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो स्ट्रक्चर इसका ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद में जरूरत के हिसाब से यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए हैव का यूज करेंगे। उसके बाद में हमने बात की है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। हम जानते हैं कि हमारी वर्ब की वैसे तो 5 फॉर्म होती है, लेकिन हम ज्यादातर जानते हैं 3 फॉर्म्स को, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिंपल होती है, जैसे मैंने कहा कम, सेकंड है केम और थर्ड है कम। और अगर मैं बात करूं इसकी फोर्थ फॉर्म की तो हम कम में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा कमिंग। फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, इसमें हम किसी वर्ब में ऐसी एस लगाते हैं तो उस तरह से बन जाती है। गाइस मैं आपको बता दूं आजकल एक नया पैटर्न आया है वर्ब्स को लेकर, जो सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और अलग जो बुक्स हैं उनमें दोनों में अंतर होता है। जो सीबीएसई का स्टैंडर्ड तरीका है उसको माना जाता है कि आजकल हम प्रेजेंट वर्ब होती है, एक प्रेजेंट होती है, एक पास्ट होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। लेकिन हम बात वही ट्रेडिशनल पे अभी हम कर रहे हैं, तो तीनों फॉर्म्स होती हैं। तो गाइस हमें इन तीनों चीजों को समझना है। अब देखिए फिर उसके बाद में वर्ब के बाद में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है आप समझते हैं, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया है। बाद में आती है बात अदर वर्ड की। हम अदर वर्ड को जो है कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस को बनाने में सहायक होता है। मतलब ये ऐसा होता है कि ये टेंस को पूरा करने में काम करता है। बताता हूं आगे देखते हैं। वह घर जा चुका है, बिल्कुल सिंपल टेंस है, इसमें कोई नहीं या क्यों, कहां, कब ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वह घर जा चुका है। तो हमें सबसे पहले देखना है इसमें सब्जेक्ट वह है। जब वह सब्जेक्ट है फिर उसके बाद में हम देखते हैं जाना। हम जब किसी भी वर्ब में, किसी भी ऐसे शब्द में जब ना जोड़कर देखते हैं और वो फिट बैठता है तो उससे हमें पता चलता है कि वो एक वर्ब है। और उसमें हम दूसरे तरीका ये होता है पहचानने का कि इन सभी में एक्शन नहीं होता है, सिर्फ जाने में एक्शन होता है। जाना एक एक्शन वर्ड है, तो हमने इसको कहा वर्ब। तो सब्जेक्ट हुआ ये, वर्ब हुआ ये। ओके, यहां पर ये शो करता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। और आगे देखते हैं बचा हुआ जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको सिंपली बना लेते हैं। तो ही के साथ में हैज आता है, ही हैज। तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज आया, ही हैज गॉन। घर जा चुका, ही हैज गॉन होम। आप सोच रहे होंगे टू भी आता है। हाँ टू आता है, लेकिन हम जब भी घर जाते हैं तो वहां पे हम टू का यूज नहीं करते हैं। बाकी और जगहों पर हम जाते हैं तो वहां पर हम लगा लेते हैं। तुम दवाई खा चुके हो, यहां पर बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह से यहां पर हमने देखा ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। और खाना ये वर्ब है और यहां पर ऑब्जेक्ट है। और ये जो बचा इससे हमें टेंस की पहचान होती है और हमें ये पता चलता है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो तुम दवाई खा चुके हो, तो सबसे पहले हमने लिया यू के साथ में हम हैव लगाते हैं। यू हैव दवाई खाने को हम टेकन कहते हैं। यू हैव टेकन मेडिसिन। तो इस तरह से हम टेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम पढ़ाई कर चुके हैं। अब गाइस इसमें हमने देखा सब्जेक्ट काम करने वाला
सब्जेक्ट जो है इसमें हम हैं। जब भी हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी है तो हम पहचान कर सकते हैं कि काम कौन कर रहा है। जो भी काम कर रहा है, मतलब हम काम कर रहे हैं तो यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और अगर हम देखें, पढ़ाई करना वर्ब है, चुका चुकी ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताता है, टेंस के बारे में बताता है। लेकिन इसमें गाइस हम ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा भी होता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, वी और वी के साथ में हम लगाते हैं हैव, वी हैव। और स्टडी को हम कहते हैं, अब स्टडी है तो स्टडी को हमने आई में बदल दिया तो हो गया स्टडीड। तो वी हैव स्टडीड। तो हमने पहले वाले में भी टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और आगे देखते हैं, वे अंग्रेजी सीख चुके हैं, वे अंग्रेजी सीख चुके हैं। वे अंग्रेजी सीख चुके हैं। तो यहां पर ये प्लूरल का काम कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहां पर सीखना वर्ब है। और आगे देखते हैं, अंग्रेजी ये ऑब्जेक्ट है। और यहां से हमें पता चलता है कि ये टेंस के बारे में बताता है, उसकी पहचान है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर रखें, सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे तो दे हो जाएगा। उसके बाद में हम लेते हैं हैज हैव। हैज हैव अकॉर्डिंग टू दे के अकॉर्डिंग हम रखते हैं हैव, दे हैव। और इसके बाद में हम रखते हैं V3। तो सीखने को कहते हैं लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्न, दे हैव लर्न। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। आगे देखते हैं, शिखा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। अब यहां पर शिखा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, पढ़ाना वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। बाकी ये टेंस की पहचान है और इसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखते हैं, शिखा अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। तो शिखा सिंगुलर है तो हैज, पढ़ाने कहते हैं टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो हम कहेंगे शिखा हैज टॉट इंग्लिश। तो गाइस इस तरह से हमने देखा, ये जितने भी टेंस हैं अफर्मेटिव के, इस तरह से हम टेंस बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है समझना। और गाइस अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इसका नेगेटिव वाला पार्ट। तो वीडियो